नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अर्ज यादव। स्वागत है आपका मेरे परिवार में, जिसका नाम है किस्से और कहानी। तो आज का सफ़र हम शुरू करते हैं एक कहानी द्वारा। और हाँ, कहानी के बाद में आपसे निवेदन है कि अगर आपको जो लाइन या कोई भी चीज़, कोई डायलॉग पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरे कहानी में कुछ ना कुछ सीखने और दिल को छूने वाली लाइन तो ज़रूर मिलेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कुछ कदम साथ चलना मेरे, कुछ मैं चलूँ तो साथ देना मेरा। रहे जिंदगानी यूं ही हमारी, एक और सूखा एक और पानी, यूं ही रहना साथ मेरे सारी जिंदगानी। ऋतु गुनगुना रही थी और मैं हमेशा की तरह उसके हाथ में हाथ मिलाए, गले से लगाए गुनगुना रहा था। उसकी मुस्कान थके हुए शरीर में जान फूंकने का काम करती थी। मैं उसे गले से लगाया और हल्की सी आवाज में बोला, बोलो रहोगी ना साथ मेरे, सूखे और पानी में भी। कि तभी एक अनाउंसमेंट ने सारा ध्यान खींच लिया। नींद खुली तो खुद को सही करते हुए चश्मा लगाया और कलाई घुमाते हुए घड़ी को सीधे किए तो देखा सुबह के 4 बज रहे थे। ट्रेन लेट होने के कारण वेटिंग रूम में आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। प्लेटफॉर्म पर लोग सोए थे, शांत था प्लेटफॉर्म एकदम। ट्रेन आई, मेरी साइड वाली सीट थी। बहुत दिन बाद आज स्लीपर की टिकट कटाई थी। स्लीपर की टिकट अक्सर मैं ऋतु की जिद पर निकाला करता था। उसे पसंद था वो माहौल, वो खुली हवा, वो चहचहाट, वो लोग। सीट पर जाकर देखा तो एक लड़की बैठी थी वहां पहले से। मैंने उससे कहा, जी S52 मेरी सीट है। उसने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ बैठिए ना। मैंने सामान रख दिया और चाय लेने बाहर चला गया ट्रेन से। महीना सर्द का था। मैंने चाय ली और उसे देखा तो उसे ठंड लग रही थी। सीट पर जाकर चाय की प्याली रख दी तो ठंड के मारे वो कांप रही थी, मानो जैसे छोटा बच्चा एकदम सिकुड़ जाता हो। फिर मैंने ऊपर से सीट के बैक से चादर निकाली और नीचे वाली सीट पर रख दी और वॉशरूम को गया। वहां से आकर देखा तो मेरे निकाले हुए चादर पर सर रखकर सो चुकी थी। मैं ऊपर वाली सीट पर जाकर सो गया। 8 बज रहे थे। मैं नीचे उतरा और बाहर चल रही सफर को देखने लगा। उतने में वो आई, उन्होंने अपना नाम बताया, रितिका। बातचीत हुई। उसने अपने मोबाइल में लूडो खिलवाया, अपने पसंद नापसंद बताने लगी। अपने जेब से मीठी सुपारी निकालकर मुझे खाने को दी। बच्चे जैसी थी वो और उसकी मुस्कान। वो वजह पूछने लगी मुझसे सफर का। मैंने उसे बताया मैं गया जा रहा हूँ पिंडदान, माँ बाबूजी के लिए, बीवी के लिए पूजा कराने के लिए। उसने मुझे सुना भी और समझा भी। मानो मेरे जीवन की ट्रेन अलग पटरी पर आ गई। मैं खुश था उस पल में उसके साथ। मानो सफर को अब वजह मिल गई है। अब सिर्फ सफर पर ध्यान। एक मुसाफिर के साथ सफर अच्छा लग रहा था।
हंसते बातें करते। मानो एक पल को मेरी नाव को पता मिल गया। मानो बारिश तो हो रही थी, पर इस बारिश में मुझे टूटी हुई छतरी का सहारा मिल गया। बारिश तो हो रही थी पर अब महसूस नहीं हुआ। थोड़े समय बाद उसने बैग निकालना शुरू किया और जाने की तैयारी करने लगी। उसने कहा, चलो चलते हैं, ख्याल रखना अपना। फिर वो सीट खाली हो चुकी, खाली मानो वहाँ कोई था ही नहीं। मानो ये ट्रेन मेरी ज़िंदगी है और ये मुसाफिर उस सीट की तरह। अब मेरा दिल का कमरा भी खाली हो चुका था बिना टिकट। कुछ पल थे ज़िंदगी के जो उसके साथ बिताए, जो पता ही नहीं चला कब कट गए। और अब ये ज़िंदगी की ट्रेन की सीट फिर अकेले है, खाली। हर किसी को एक ना एक स्टेशन पर उतरना होता है, यानी कि ज़िंदगी के पड़ाव में बिछड़ना होता है अपने अपने सफ़र तक। हर किसी के ज़िंदगी के सफ़र में एक सीट खाली रह जाती है। लोग उसे भरते तो हैं पर उसकी जगह नहीं ले सकते। या यूं मानो जिसे कोई भरता तो है पर उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता। हमें ये सफ़र अकेले तय करना होता है। लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं। मेरा सफ़र यहीं तक था। ये उसकी आखिरी बोल थे, रितिका, जो मानो मेरे कानों में गूंज रहे थे। ऋतु की यादों में संजोए, ये थी मेरी लिखी कहानी, सफ़र। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। सुनते रहिए मेरे लिखे कहानियाँ एक अलग पहलू से। आपका अपना आरजे।